अगर मैं ये कहूँ कि आपकी किस्मत खुलने वाली है और उसके लिए 1 साल नहीं, 1 महीना नहीं, सिर्फ़ एक कन्वर्सेशन ही काफ़ी हो, एक फ़ोन कॉल काफ़ी हो, एक मैसेज काफ़ी हो या एक मीटिंग काफ़ी हो या फिर वो बात काफ़ी हो जो काफ़ी अरसे से आप लोग दिल में दबा के बैठे थे, बोल नहीं पा रहे थे। तो ये कहना गलत बिल्कुल भी नहीं होगा क्योंकि 15 जून 2026 को सन ट्रांज़िट कर रहा है जेमिनी में। जेमिनी जो राशि है, ये कम्युनिकेशन की राशि है, एडॉप्टेबिलिटी की राशि है। तो यहाँ पर सन का ट्रांज़िट जो है वो अब आपके अल्फाज़ों से आपकी किस्मत को खोलेगा, क्योंकि सन जब भी जेमिनी में आता है तो मेहनत स्पॉटलाइट पर नहीं आती। मेहनत आपकी जो स्पॉटलाइट पर चीज़ आती है वो आपकी आवाज़ आती है। आप क्या बोलते हैं, किससे बोलते हैं, किस वक्त बोलते हैं, ये सबसे ज़्यादा अहमियत इख्तियार कर जाता है। इस बार कहानी और भी थोड़ी दिलचस्प हो रही है क्योंकि सन को जो एम्पलीफाई कर रहा है यहाँ पे वो राहु कर रहा है। क्योंकि जेमिनी पे जब राहु की 5वीं नज़र पड़ती है तो कुछ फ़ैसले, कुछ कन्वर्सेशंस आपकी सोच से कहीं ज़्यादा दूर आपके अल्फाज़ों का इम्पैक्ट जाना शुरू हो जाता है। तो सवाल ये है कि क्या आप वो बात करने के लिए तैयार हैं? क्या आप अपनी किस्मत के दरवाज़े खोलने के लिए तैयार हैं? क्या आप वो एफ़र्ट्स डालने के लिए तैयार हैं जो आपकी ज़िंदगी बदल सके? अगर आप लोग अपना मून साइन नहीं जानते तो कमेंट सेक्शन में अपनी ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ लिखिए, हम आपको आपका मून साइन बता देंगे। इसके अलावा जो लोग अपॉइंटमेंट हासिल करना चाहते हैं, पर्सनल कंसल्टेशन हासिल करना चाहते हैं, तो व्हाट्सएप का नंबर आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, मैसेज करके आप लोग अपॉइंटमेंट हासिल कर सकते हैं। हमारी फ़ीस 50% दोबारा ऑफ़ हो चुकी है और आप लोगों में से कई लोगों ने हमें ये रेकमेंड किया था कि आप 50% ऑफ़ कर दें क्योंकि हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाएगा। तो स्लॉट्स लिमिटेड हैं। अगर आप लोग अपनी कंसल्टेशन हासिल करना चाहते हैं और देखना चाहते हैं कि आप ज़िंदगी में किस तरफ आगे बढ़ सकते हैं तो आप लोग फ़ौरन अपनी अपॉइंटमेंट स्लॉट बुक करवा लीजिए। आइए देखते हैं कि जेमिनी में सन का जो ट्रांज़िट है और राहु का जो एम्पलीफायर है यहाँ पे, वो आपके लिए किस वे में जाकर काम कर रहा है और कहाँ पे आपकी किस्मत के दरवाज़े खुलने लगे हैं। अब बात करते हैं लिब्रा मून साइन वालों की, यानी कि तुला राशि वालों की, यानी कि बुर्ज मिज़ान वालों की। कभी कभी इंसान इतना मसरूफ़ हो जाता है कि उसे यह याद ही नहीं रहता कि वो किस तरफ जाना चाह रहा है। रोज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, रोज़ के मसाइल और रोज़ की स्ट्रगल इतनी ज़्यादा हो जाती है कि इंसान सिर्फ सरवाइव कर रहा होता है, जी नहीं रहा होता। सैटर्न इस वक्त आपके 6th हाउस में मौजूद है, जो कि आपकी डेली लाइफ को टेस्ट कर रहा है और पिछले 6-8 महीनों से आप लोग कॉन्स्टेंटली यही सब कुछ फेस कर रहे होंगे। कई लोगों का वर्कलोड बहुत ज़्यादा बढ़ गया होगा, डेली लाइफ में स्ट्रगल बहुत ज़्यादा हो रही होगी, लेज़ीनेस बढ़ गई होगी, सुस्त रवि का शिकार हो गए होंगे, लेकिन काम भी पेंडिंग हो रहे होंगे, हेल्थ में भी इशू आ रहे होंगे और हेल्थ की वजह से मेंटल हेल्थ भी डिस्टर्ब हो रही होगी। और कुछ लोगों को लग रहा होगा कि ज़िंदगी सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का ही नाम बन गई है। इतना ही नहीं, क्योंकि 6th हाउस से जो सैटर्न है वो 12th हाउस को भी एक्टिवेट कर रहा है। तो इस पर प्रेशर 12th हाउस पर जो आता है, इसकी वजह से जो रेस्ट है, सुकून है, मेंटल रिकवरी है, वो उतनी आसान नहीं रही आप लोगों के लिए। सबकॉन्शियस माइंड बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गया। तो ये एक बहुत ज़्यादा आप लोगों के लिए, ये कह लीजिए, कम्बरसम फीलिंग थी, एक बहुत बर्डन वाली फीलिंग थी। लेकिन जून का जो सेकंड हाफ है, यहाँ पर कहानी कहानी जो है वो बदल रही है आप लोगों के लिए। क्योंकि एक तो आप लोगों ने वीनस और जुपिटर की सीरीज़ देखी तो आपका करियर यहाँ पर अब एलिवेट होने जा रहा है। लेकिन सन आप लोगों के लिए और ज़्यादा रास्ते हमवार करना शुरू कर रहा है। उसकी सबसे बड़ी चीज़ ये है कि सन जो है वो आपके 9th हाउस में ट्रांजिट कर रहा है। 9th हाउस आपकी किस्मत का घर है। किस्मत डायरेक्टली एक्टिवेट हो रही है, हायर लर्निंग एक्टिवेट हो रही है, ट्रैवल आपका एक्टिवेट हो रहा है, आपका विजडम एक्टिवेट हो रहा है जो आपकी लाइफ की डायरेक्शन से जुड़ा हुआ है। और मुझे ये लगता है कि इस ट्रांजिट की जो सबसे बड़ी खूबसूरती है वो ये है कि आपको रूटीन से उठाकर विजन्स की तरफ लेकर जाएगा ये ट्रांजिट। तो यहाँ पर आप लोगों के लिए बहुत सारे रास्ते खुल रहे हैं, लेकिन ट्विस्ट कहाँ पर आता है? ट्विस्ट ये आता है कि जेमिनी पर राहु की 5th एस्पेक्ट पड़ रही है और 5th एस्पेक्ट पढ़ने का मतलब ये है कि नए आइडियाज़ आप लोगों के सामने आ रहे हैं,
नए पर्सपेक्टिव खुलने जा रहे हैं, नई अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो अनएक्सपेक्टेड वे में, अनएक्सपेक्टेड तरीके से सामने आ सकती हैं आप लोगों के लिए। कोई एक टीचर ऐसा मिलेगा, कोई एक मेंटोर ऐसा मिलेगा, कोई एक कोर्स ऐसा मिलेगा, एक जर्नी ऐसी मिलेगी, या आपके फादरली फिगर आपको बहुत अच्छे से गाइड करेंगे। तो ये सारी चीज़ें मिलके कुछ ना कुछ आपके लिए एक ऐसा वे ट्रिगर करेंगे। एक सिंपल सी कन्वर्सेशन भी आपकी सोच बदल देगी, आपका मोटिव बदल देगी, आपके हालात बदल देगी, आपको एक राइट डायरेक्शन में पुश मिलेगा। और सबसे बड़ी नेमत यही होती है कि इंसान को राइट डायरेक्शन में पुश मिल जाए। जब तक राइट डायरेक्शन में पुश नहीं मिलता तब तक इंसान भटकता रहता है। चाहे करियर के मामले में हो, रिश्तों के मामले में हो, 10 साल 20 साल ख़त्म करके फिर कहता है कि मैंने ये बहुत बड़ी गलती की, अपनी ज़िंदगी के 10 साल बर्बाद किए, 20 साल बर्बाद किए, 30 साल बर्बाद किए, 40 साल बर्बाद किए। तो जब राइट पुश मिलता है, ये वो राइट पुश मिलने का टाइम है आप लोगों के लिए। क्योंकि आपका 9th हाउस जो है किस्मत का घर यहाँ पे एक्टिव हो रहा है। तो मेंटोर, गुरु और अपने फादर को आप लोगों ने रिस्पेक्ट देनी है, उन्हीं से गाइडेंस हासिल होगी, टीचर से ही गाइडेंस हासिल होगी और आप लोग आगे सही डायरेक्शन में बढ़ना शुरू होंगे। अपने स्किल्स पर काम कीजिएगा और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इस ट्रांजिट का सबसे एक बेहतरीन पहलू जो है वो 9th हाउस से 3rd हाउस का रिफ्लेक्शन है। 3rd हाउस जो है वो आपका हिम्मत है, आपका कॉन्फिडेंस है, आपका सोशल मीडिया है। अगर आप लोग सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं तो यहाँ पर आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। आप लोगों के ये कह लीजिए कम्युनिकेशन बेस्ड जॉब्स अगर आप लोग करते हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। तीसरी चीज़ ये कि आपका कम्युनिकेशन लेवल कितना अच्छा है आप लोगों का, आप कितने प्यार से बात करते हैं, कितने प्यार से समझा सकते हैं। अगर ये चीज़ आप लोगों के अंदर आ गई कि आप लोगों ने अपनी कम्युनिकेशन की जो टोन है वो बहुत अच्छी रखी, अल्फाजों का चुनाव बहुत अच्छा रखा, तो ये ट्रांजिट, वीनस का ट्रांजिट, जुपिटर का ट्रांजिट आप लोगों के लिए मौजा ही मौजा करवा देगा। आप लोगों ने जितने दुख दर्द सहे वो यहाँ पर चैप्टर क्लोज़ करवा देगा और आप लोगों को राइट डायरेक्शन में आगे लेके जाएगा। तो जो किताब अब आप लोग पढ़ना चाहते थे पढ़िए, यानी कि जो स्किल्स हासिल करना चाहते थे, जो कोर्स हासिल करना चाहते थे, जो स्किल अपग्रेड करना चाहते थे, अपनी हायर एजुकेशन हासिल करना चाहते थे, तो वो भी आप लोगों के लिए अब यहाँ पर रास्ते खुलना शुरू हो जाएंगे। तो सबसे ज़्यादा अच्छी इन्वेस्टमेंट यही है कि आप लोग अपने स्किल्स अपग्रेड करें। और जो पिछले अरसे में आप लोग चीज़ें पोस्टपोन कर रहे थे, यानी स्किल सीखना चाहते थे, पैसे नहीं थे, पढ़ाई करना चाहते थे, पैसे नहीं थे, बाहर जाना चाहते थे, पैसे नहीं थे, या सम अदर सर्कमस्टांसेस, ड्यू टू सम अदर सर्कमस्टांसेस, तो अब आप लोगों के लिए रास्ते खुलना शुरू हो गए हैं। आप लोग सारी चीज़ें कर सकते हैं। अब आप लोगों के लिए जो सबसे अहम चीज़ है वो ये है कि आप लोगों ने कॉन्फिडेंटली अपनी चीज़ों को परस्यू करना है, कम्युनिकेशन अच्छी रखनी है, गाइडेंस हासिल करनी है मेंटोर से, लेकिन उन्हीं लोगों से गाइडेंस हासिल कीजिएगा, उन्हीं लोगों को अपना मेंटोर बनाइएगा जो उस फील्ड में हैं या उस फील्ड के बारे में जानते हैं। पता चले कि आप इंजीनियर से पूछ रहे हैं कि मैं डॉक्टर बन के क्या कर सकता हूँ, कैसे आगे बढ़ सकता हूँ, ये काम नहीं कीजिएगा। जिसको जो स्किल्स पता हैं उसी के पीछे चलिएगा, तभी आप लोगों को एक राइट डायरेक्शन में गाइडेंस मिलेगी। और आप लोगों के लिए जो ट्रांजिट है सन का, ये एक एम्पलीफायर की तरह काम करेगा, जो आपको जुपिटर और वीनस की सीरीज़ में भी मैंने आपको बताया कि जुपिटर और वीनस आपके करियर को अपलिफ्ट करने जा रहे हैं, आपके घर को अपलिफ्ट करने जा रहे हैं, आपकी प्रॉपर्टी से रिलेटेड आपके चीज़ों को बढ़ाने जा रहे हैं। और यहाँ पर सन का जो इम्पैक्ट है वो आपकी किस्मत और कम्युनिकेशन, ये दो चीज़ें आप लोगों ने बेहतर कर ली, आप लोगों की हर चीज़ बेहतर होना शुरू हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर किया कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दिया कीजिए। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर किया कीजिए ताकि उनको भी लाइफ की डायरेक्शंस हासिल करने में आसानियाँ हों। मुझे दीजिए यहाँ से इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में सितारों के सफ़र पर।